अद्भुत चमत्कार जिसे आप शायद अपने अगले बड़े इवेंट पर आपकी रक्षा करते हुए पा सकते हैं, जहां बहुत सारे लोग मौजूद हों। और हालांकि ये किसी बोरिंग आर्म ड्रोन की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे तेज ड्रोन है। ये ऑटोनोमस है और इसका वजन किसी भी आर्म ड्रोन से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस ड्रोन का काम है बुरे काम करने की कोशिश कर रहे बुरे ड्रोन्स को टारगेट करना और फिर उनके हजारों टुकड़े कर देना। आजकल ड्रोन इतने किफायती, तेज और उड़ाने में आसान हो गए हैं कि इनका उपयोग विस्फोटकों को ले जाने और प्रमुख बुनियादी ढांचों पर हमला करने या कुछ उससे भी बदतर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप ज्यादा चिंतित हों, यहाँ कुछ अच्छी खबर है और इसलिए आज हम इस संभावित परिदृश्य से निपटने के लिए विकसित की जा रही सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर नजर डालेंगे। और प्रोफेशनल्स इसे कैसे करते हैं ये देखने के बाद हम देखेंगे कि कुछ बैकयार्ड यूट्यूब इंजीनियर्स उसी समस्या को कैसे संभालेंगे। और मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन इसमें विशालकाय टर्रेट्स, टेस्ला कॉइल वाटर गन्स और दुनिया का सबसे बड़ा वोर्टेक्स कैनन हो सकता है। अब प्रोस के साथ शुरू करने के लिए मैं एंड्रिल नाम की एक कंपनी में आ पहुंचा, जो ड्रोन डिफेंस के मामले में टॉप कंपनीज में से एक है, जहां मैं वहां के फाउंडर पामर लकी से मिला, जो अगर आपको याद हो तो वही 19 साल का बच्चा है जिसने ऑक्यूलस वीआर हेडसेट का आविष्कार करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। और मुलाकात होते ही उसने मुझे ये बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास लड़ाकू जेट हमलों या बम वर्षक आक्रमणों से बचने के तरीके हैं, लेकिन हमारे हवाई क्षेत्र के पहले कुछ 100 फीट में जो होता है उस पर काबू पाने की क्षमता नहीं है। पामर ने मुझे बुरे इरादों वाले ड्रोन्स को खत्म करने के 6 प्राथमिक तरीके बताए और सभी तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। नंबर 6 को छोड़कर पहले है जैमिंग, जहां आप ड्रोन पर नकली आरएफ सिग्नल्स की बारिश करते हैं ताकि वो अपने ह्यूमन ऑपरेटर से मिल रहे निर्देश को सुन ना पाएं और नियंत्रण खो दें। सभी ड्रोन्स में से 70% ड्रोन्स DJI के हैं और वो ऐसे उपकरण प्रदान करते हैं जो इस तरह सिग्नल को जैम कर सकें। बुरी नियत वाले ड्रोन्स को रोकने का दूसरा तरीका है हैकिंग, जहां आप रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके दूर से ड्रोन को हैक करते हैं और फिर सॉफ्टवेयर में छिपे एरर्स का फायदा उठाकर उस पर नियंत्रण लेते हैं और उसे उतरने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर मजबूर करते हैं। लेकिन पामर ने इन दोनों ही तरीकों की एक बहुत बड़ी कमजोरी बताई। उन्हें इससे बचने के लिए एक दूसरे ब्रांड का ड्रोन चाहिए होगा, या फिर रेडियो चाहिए होगा, या उन्हें दूसरी फ्रीक्वेंसी पर काम करना होगा, या ऐसा ड्रोन बनाए जो इन फ्रीक्वेंसीज पर काम ही ना करे। मतलब अगर कोई आम कंज्यूमर ड्रोन्स या फ्रीक्वेंसीज के अलावा कुछ और इस्तेमाल करे तो इसका कोई असर नहीं होगा। तीसरा तरीका है हाई पावर्ड लेजर्स, जहां आप बस ड्रोन की बाहरी सतह को इतना गर्म करते हैं कि उसमें आग लग जाए। और ये प्लास्टिक वाले ड्रोन्स के खिलाफ काफी असरदार है, लेकिन एक बार फिर इसकी भी एक और कमजोरी है। क्या होगा अगर मैं उस पर एक पाई टिन लगा दूं? उस तरह का एक रिफ्लेक्टिव मेटल जलाकर पिघलाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, ये काम नहीं करेगा। अगला हथियार है एक माइक्रोवेव एनर्जी की कॉन्सेंट्रेटेड बीम, जैसे EMP। यहाँ लक्ष्य ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि उससे ड्रोन का भेजा फ्राई हो जाए। लेकिन पामर ने हमें समझाया कि इससे बचने के लिए एक बुरे इरादों वाले आदमी को बस अपने होम डिपो से कॉपर टेप लाना है और एक बार ड्रोन की बॉडी इससे कवर हो गई, ये इस हमले के लिए मानो अदृश्य हो जाता है। वो EMP के द्वारा इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलने वाले करंट की मात्रा को काफी अंतर से कम कर सकता है। और इसका मतलब एक माइक्रोवेव बीम गन जो किसी ड्रोन को पहले 2000 मीटर की दूरी से फ्राई कर पाती थी, अब सिर्फ तभी काम करेगी जब वो कॉपर टेप वाला ड्रोन सिर्फ 2 मीटर दूर हो। यानी कि ये बीम गन भी किसी काम की नहीं। अब 5वां तरीका है उन ड्रोन्स पर अपने ड्रोन के जरिए जाल फेंकना। और ये अच्छा है अगर आप उस बुरे ड्रोन को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ना चाहो। लेकिन नेट ले जाने वाले ड्रोन्स बाय डिफॉल्ट धीमे और कम फुर्ती वाले होते हैं। इसका मतलब उन्हें तेज ड्रोन्स चकमा दे सकते हैं। और ये सब हमारे लिए बुरी खबर होती अगर ये 6वां तरीका ना होता, जो तब भी काम करेगा जब आपने एक सुपर ड्रोन डिजाइन किया हो जिसमें 1 से 5 तरीकों को हराने के लिए सभी तरकीबें शामिल हों। और शायद ये इंसानों के हाथ लगा विनाश का सबसे पुराना तरीका है, चीजों को तोड़ना। और क्योंकि यह तरीका इतना फुल प्रूफ है, एंड्रिल ने एक बहुत ही तेज ड्रोन बनाया है जिसका नाम है एनविल, जिसका सिर्फ एक ही काम है, अपनी पूरी रफ्तार से बुरे ड्रोन्स को टारगेट करना और उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। सोचो कि एक बच्चों के बॉलिंग बॉल को इतनी तेजी से फेंका जाए जितनी तेजी से बेसबॉल। एनविल के टकराने पर कुछ वैसा ही होगा। तो जाहिर सी बात है ये सब सुनने के बाद मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, तो वो मुझे अपने टेस्टिंग फील्ड में ले गए, जहां उन्होंने एक काल्पनिक सिनेरियो बनाया जहां एक बुरा ड्रोन हमारे पोजीशन के नजदीक आ रहा था। शुक्र है हमारे पास एनविल है। अब उन्होंने उस ड्रोन के उड़ान भरने से पहले ही उसे पहचान लिया और ये यहाँ खड़े इन टावर्स की वजह से है। हर एक टावर पर रेडार, ऑप्टिकल कैमरास या IR डिटेक्टर्स जैसे सेंसर्स लगे हैं और फिर वो मार्क्ड एरिया में इंटरेस्ट की हर चीज का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग और AI का इस्तेमाल करते हैं।
ये वास्तव में इतना सटीक है कि ये डेजिग्नेटेड एरिया में हर एक पक्षी को पहचान कर उन्हें ट्रैक भी कर लेता है। वो इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को लैटिस कहते हैं और ये उनकी कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज है। पहले ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं वो कैसे ड्रोन है, और अगर तुम्हें एनविल को उसके पीछे भेजना हो, उसे जैम या हैक करना हो तो बात नहीं बनेगी। तुम एनविल अब छोड़ोगे। ओ लो, वो चला। एनविल तुरंत उस बुरे ड्रोन तक उड़कर पहुंचा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उस पर हमला नहीं किया। उसके बजाय उसने उसके ठीक 30 मीटर नीचे अपनी पोजीशन लॉक कर ली। उसकी परछाई की तरह उसकी हर चाल को कॉपी करते हुए बस अपने टर्मिनल गाइडेंस सेंसर्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी इंसानी ऑपरेटर द्वारा दिए जाने के आदेश का इंतजार करते हुए, जिसकी मदद से वो अपने और उस ड्रोन के बीच की दूरी को 200 mph की रफ्तार से मिटाते हुए उस पर हमला कर सके। और एनविल के अलावा उनके पास दूसरे सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि ये रोड रनर, जिसे तेज और बड़े ड्रोन्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आपको आमतौर पर एक पेट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती थी। लेकिन एक पेट्रियट मिसाइल के विपरीत रोड रनर की कीमत बहुत कम है, और अगर आप बिना तोड़फोड़ किए खतरे को डरा दें तो इसे नीचे लाकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एंड्रिल कम पैसे में चीजों को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का उपयोग करने के लिए स्पेसएक्स का दृष्टिकोण अपना रहा है, और आप जानते हैं कि ये कुछ तो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके समाधानों का कुछ हिस्सा आज कई अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा चुका है। दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, नेशनल पार्क, मिलिट्री बेसिस और परमाणु ऊर्जा स्थलों के आसपास ऐसी बहुत सी सेंसिटिव जगहें हैं जहां आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि वहां कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि प्रोस ड्रोन से बचाव कैसे करते हैं, शायद आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मार्क रोबर ड्रोन से बचाव कैसे करेगा, और इस सवाल का जवाब है शायद वो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक 7 फीट लंबा फुल्ली आर्टिकुलेटेड मेगा टर्रेट जो 6 शूटर बैरल वाले प्री लोडेड मेगा डार्ट्स फायर करता है। और ये देखने के लिए कि ये कितना असरदार है, मैंने अपने 3 इंजीनियरिंग दोस्तों को बुलाया जो अपने साथ इस समस्या को निपटने के बारे में अपने विचार भी लेकर आए, और ये एक तरह से हम चारों के बीच एक बैकयार्ड इंजीनियरिंग कंपटीशन में बदल गया। तो मेरे मेगा टर्रेट के साथ साथ उनके डिजाइन में शामिल है एक फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड ड्रोन स्क्वाड गन, एक वोर्टेक्स कैनन जो वाकई में बहुत तबाही मचा सकती है, और एक बहुत ही बेजोड़ सिस्टम जो अपने खुद के ऑटोनोमस ड्रोन ट्रैकिंग के साथ आता है। लेकिन हमारे बूटस्ट्रैप्ड इंजीनियरिंग शोडाउन पर थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जरूरी है कि मैं आपको सबसे पहले उस सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं जिस पर मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं। क्योंकि मैंने जब से क्रंच लैब्स की शुरुआत की है, मुझे सबसे ज्यादा फीडबैक ये मिलता है कि ये बच्चों के खेलने और सीखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ टीनेजर्स और अडल्ट्स के लिए क्या है? वेल, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब से ये उन लोगों के लिए भी है। और ये रही वो चीज, इसे कहते हैं हैकपैक, और इसमें आपको बहुत से मजेदार प्रोग्रामेबल रोबोट्स मिलेंगे जिन्हें सीधे आपके घर पहुंचाया जाएगा, जहां हम साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप वो स्किल्स सीखेंगे जो मुझे मेरे YouTube चैनल पर के बिल्ड्स बनाने में काम आते हैं। और घबराना मत, क्योंकि ये सभी दिमाग के रूप में एक प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लेगो जोड़ सकते हैं तो इसे भी जोड़ ही लेंगे, और ये बॉक्स से निकलते ही बनाने के लिए तैयार होगा। प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं, और इसमें फिर भी मजा आएगा। स्टॉक्स एनालिसिस के लिए